यहाँ पर देखो मैंने बड़े मजेदार कहानी की तरह लिखा। समटाइम्स यू वांट टू वॉच कॉमेडी वीडियोस ऑन यूट्यूब इफ द डे इज संडे। कभी संडे का दिन है तो आप कॉमेडी वीडियोस देखते हो, कहते हो यार पढ़ाई वढ़ाई काफी हो गई, चलो थोड़ी कॉमेडी देख लेते हैं, कॉमेडी लगा लेते हैं। समटाइम्स यू वांट टू ऑर्डर जंक फूड इफ इट इज आवर फ्रेंड्स बर्थडे इन द हॉस्टल। अब यार फ्रेंड का बर्थडे है तो आप कहते हो यार आज दोस्त का बर्थडे, चलो बाहर से जंक फूड मंगा लेते हैं, चल जाता है कभी कभी। यू माइट वांट टू बाय एन अम्ब्रेला इफ इट्स रेनिंग एंड यू हैव द मनी। अगर पैसे हैं जेब में और बाहर हो रही है बारिश तो छाता क्यों नहीं खरीदे, छाता खरीदेंगे। लेकिन यार अगर जेब में पैसे ही नहीं है, पैसे आप बचा रहे हैं, बजट में चल रहे हैं, तो यार आप ऐसे भी काम चला लेते हो। कभी कभी रुमाल वगैरह से कहते हो चलो छोड़ो यार, कभी कभी बारिश होती है। तो ये सारे डिसीजन है जो कि आप लेते हो। यू ऑर्डर द मील इफ आलू और योर फेवरेट भिंडी इज लिस्टेड ऑन द मेन्यू। आलू सस्ता होता है, भिंडी टेस्टी होती है, तो इन दोनों में से कोई चीज है तो आप कहोगे चलो ठीक है यार ऑर्डर कर देते हैं, खाना बजट में हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग डिसीजन लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। ये सारे डिसीजंस जो आप ले रहे हो ये तब आप लोग करते हो काम, एक्शन तब लेते हो जब एक कंडीशन मेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर संडे है तो कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो, अगर बर्थडे है दोस्त के एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, तो मान लो इंट ए इज इक्वल टू 6 और ये किसी की एज है, मान लो उसने कहा ए के अंदर मैं अपनी एज लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर उसकी एज ग्रेटर देन 18 है तब वो ड्राइव कर सकता है, वरना वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा अगर एज इज ग्रेटर देन 18, इसका नाम एज ही रख देता हूँ मैं वेरिएबल का। तो क्या करूं, तो प्रिंट कर दो यस बॉय यू कैन ड्राइव, ठीक है। वरना क्या करूं, एल्स, और उसके बाद एल्स नो बॉय यू कैन नॉट ड्राइव येट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको रन करके बताता हूँ, राइट क्लिक करके रन करना। और मैंने ये बात कई बार बताई है कि राइट क्लिक करके ही रन करना, क्योंकि अगर आप ये दबाते हो तो यहाँ पर देखो 16 कंडीशंस अभी आ गया है, नहीं तो इससे पहले यहाँ पर 15 का कोई प्रोग्राम था वो चल जाता। तो राइट क्लिक करके किया करो रन पहली बार में, तो तभी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये देखो नो बॉय यू कैन नॉट ड्राइव येट, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इफ के अंदर जो कंडीशन थी, ये जो कंडीशन मैंने डाली इफ के अंदर, ये ट्रू में इवैल्यूएट नहीं हुई। एज वाज नॉट ग्रेटर देन 18, लेस देन 18 था, तो ये फॉल्स हो गया। तो अगर इफ के अंदर की चीज फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के अंदर जाता है, वरना इफ के अंदर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एज को 26 कर दूं और रन करूं तो ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, यस बॉय यू कैन ड्राइव। अगर मैं एज को 36 कर दूं तब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड यू गॉट द पॉइंट यार, कि अगर 18 से ज्यादा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं 18 कर दूं तो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एज इज नॉट ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हाँ हो जाता एग्जीक्यूट, ग्रेटर देन नहीं है 18। 18 है, ग्रेटर देन 18 नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो आ जाएगा अभी, नो बॉय यू कैन नॉट ड्राइव येट। तो ये हमारे इफ एल्स कंडीशनल्स है, इनका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जावा में दो तरह के होते हैं, एक तो इफ एल्स स्टेटमेंट है, एक स्विच स्टेटमेंट है। दोनों ही काफी काम के होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी काम के होते हैं, स्विच भी काम के होते हैं, ठीक है। स्विच का एक थोड़ा सा अलग से यूज होता है, जो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में बात करूंगा स्विच के बारे में। अभी मैं इफ एल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर कोई सी या सी प्लस प्लस से आ रहा है तो मैंने मेंशन कर दिया कि सिंटेक्स जो है सी, सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट की तरह दिखाई देता है इसका, और कुछ ऐसा होता है। इफ कंडीशन डाल दो, जो भी कंडीशन चेक करवाना चाहते हो वो डाल दो, और वो स्टेटमेंट्स डाल दो जो कि आप चाहते हो रन हो अगर कंडीशन ट्रू है तो। वरना क्या करो, एल्स स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन फॉल्स। आप अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है वो रन करना चाहते हो, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो कौन से स्टेटमेंट्स आप रन करोगे वो एल्स के अंदर डाल दो। क्या एल्स जरूरी है, क्या एल्स ऑप्शनल है, जरूरी है? एल्स ऑप्शनल है, और इसकी पुष्टि आप इसको कमेंट आउट करके कर सकते हो, एरर नहीं आएगा। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तब ये प्रिंट होगा, वरना कुछ नहीं होगा अगर एल्स नहीं डाला तो ऐसा नहीं है कि एल्स डालोगे आप तभी कुछ होगा। तो 28 में इसको कर दूंगा तो यस बॉय यू कैन ड्राइव, 20 कर दूंगा तब भी यस बॉय यू कैन ड्राइव आएगा। तो सिर्फ एक अकेला इफ भी चलता है प्रोग्राम में, ठीक है। और ये रूल जो है सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन में भी होता है, ठीक है। सिर्फ एक अकेला इफ भी चलता है, ठीक है। तो ये सिर्फ जावा स्पेसिफिक नहीं है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये मैं इनको एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बोलता हूँ मैं इनको, कभी भी जावा नहीं बोलूंगा मैं इसको। अभी जो बता रहा हूँ वो जावा नहीं है बेसिकली, वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो है प्रोग्रामिंग के सब जगह लागू होते हैं। इफ एल्स आपको ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलेंगे, और लूप्स, मोस्ट ऑफ द लूप्स आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलेंगे, हालांकि थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं लूप्स के इर्द गिर्द। अगर ये बात करें हम तो यहाँ पर कोड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा यार एज अगर ए इज इक्वल टू 29 है, ग्रेटर देन 18 है तो ये प्रिंट होगा, वरना ये नहीं होगा। देखो नोट दैट द एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल, ये बात भी लिख दी है। थोड़ा सा मैं एक कदम पीछे जाना चाहूंगा और रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करना चाहूंगा।
अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो, आप इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से ना पहचानते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और ये सारे ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और ये हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं कभी भी हमको कोई वेरिएबल टेस्ट करना है, या हमको कोई कंडीशन देखना है, ट्रू में वैल्यूएट हो रही है या फॉल्स में वैल्यूएट हो रही है, ये सारी चीजें देखना है तो हम रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ग्रेटर देन एक रिलेशन ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू एक रिलेशन ऑपरेटर ही है, ग्रेटर देन भी एक रिलेशन ऑपरेटर है, नॉट इक्वल्स टू भी एक रिलेशन ऑपरेटर है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको नॉट इक्वल्स टू कर दूं, एज इज नॉट इक्वल्स टू 18 कर दूं अगर, तो ये तब तक सच रहेगा जब तक एज 18 ना हो जाए। यानी कि अगर मैं अभी यहाँ पर एज 2 भी डाल दूं, तब भी यहाँ पर ये इस तरह से दिखाएगा, ये देखो, ये स्पॉट यू कैन ड्राइव। अगर मैं 18 डाल दूं, तब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या एज इज नॉट इक्वल टू 18? नहीं, एज टू 18 है। कंडीशन क्या करिए, एज 18 के बराबर नहीं है। तो अगर कंडीशन ये कह रही है कि आपकी एज 18 के बराबर नहीं है, तब आप इसको प्रिंट करोगे। तो मैं इसको रन करूंगा अभी, तो यहाँ पर देखो ये नहीं हुआ प्रिंट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी। तो ये कंडीशन आपकी ओवरऑल अगर इवैल्यूएट हो रही है ट्रू में, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हाँ भाई यू कैन ड्राइव। वरना अगर ये ट्रू में इवैल्यूएट नहीं हो रही है आपकी कंडीशन, तो इफ के अंदर ये नहीं जाएगा, और एल्स होगा तो उसके अंदर जाएगा, और एल्स अगर है ही नहीं तब एज एक्चुअली इज इक्वल टू 18। बट यहाँ पर कंडीशन कह रही है एज इज नॉट इक्वल टू 18, तो ये वाली चीज ट्रू है, तो ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, और आप समझ गए यहाँ पर इफ एल्स के बारे में और रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में। अब एक बात यहाँ पर करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गलती बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं इस गलती को, और मैं यहाँ पर इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा गलती को। वो गलती ये है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, अगर आप असाइनमेंट करना चाहते हो और इक्वालिटी चेक करना चाहते हो उनमें, तो दो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं उसके। अगर आप इक्वालिटी चेक करना चाहते हो तो आप डबल इक्वल टू यूज करोगे, लेकिन अगर आप असाइनमेंट करना चाहते हो तो आप इक्वल टू यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 18, तो इक्वल टू एक रिलेशन ऑपरेटर नहीं है, इसको इक्वल टू ना ही बोलो, आप असाइन बोलो इसको। हम ये नहीं बोलेंगे इंट एज इक्वल टू 18, हम बोलेंगे इंट एज असाइन। मैंने यहां पर लिख दिया इफ एज इक्वल टू 18, ऐसे लिख दिया, तो ये एरर होगा जावा के अंदर। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, उनमें ये एरर नहीं होता है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि आपने सिर्फ सिंगल इक्वल टू लगाया। और यहाँ पर क्या एरर आएगा, अगर मैं एरर को पढ़ूं तो ये कह रहा है कि आपको बूलियन टाइप डालना है इफ के अंदर, आपने इंट डाल दिया, तो ये तो गलत बात है, तो आप यहाँ पर इंट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप डबल इक्वल टू लगाओगे, तब उस बात का मतलब होगा कि अगर एज 18 के बराबर है तो ऐसा करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूं तो ये एज इक्वल टू 18 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, यस पॉइंट यू कैन ड्राइव। इसका मतलब ये है कि अगर एज 18 के बराबर है, लेकिन अगर मैं एज इक्वल टू 18 लिख दूं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एज के अंदर 18 वैल्यू असाइन करता है, जिस तरह मैंने यहां पर किया, और इसका इफ के अंदर कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं एज इक्वल टू 18 लिखूंगा, जो कि वैलिड है। एंड आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। काफी है इतना बताना, मैंने लिख भी दिया है नोट में कि इक्वल टू इज यूज फॉर असाइनमेंट, वाइल डबल इक्वल टू इज यूज फॉर इक्वालिटी चेक। डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक के लिए इस्तेमाल होता है। कंडीशन कैन आइदर बी ट्रू या फॉल्स। जो आप इफ के अंदर डालोगे वो ओवरऑल ट्रू भी हो सकता है और ओवरऑल वो फॉल्स भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपका इफ के अंदर है, ये चीज ओवरऑल ट्रू या फॉल्स में वैल्यूड होनी चाहिए। आप एक बूलियन वेरिएबल बना के भी ऐसे कर सकते हो कि बूलियन कंडीशन और इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हो इज इक्वल टू 18, और अगर आपकी ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, फिर आप ऐसे कर सकते हो इफ कॉन्ड। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, वरना ये एग्जीक्यूट होगा। रन करके देखते हैं इसको भी, और यहाँ पर देखो यस पॉइंट यू कैन ड्राइव, क्योंकि 18 है। अगर मैं इसको 19 कर दूं तो आप देखो यहाँ पर नो बॉय यू कैन नॉट ड्राइव। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इस इफ के अंदर जाएगा, वरना ये एल्स के अंदर जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए, और उसी के साथ साथ जूम इन करके इसको बंद कर दूंगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिखे। अब मान लो मैं यहाँ पर इंट एज इज इक्वल टू 56 लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 56। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर एज अगर ग्रेटर देन 56 है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं इसको इस तरह से कर्ली ब्रेस स्टार्ट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि यू आर एक्सपीरियंस्ड।
ठीक है। फिर उसके बाद मान लो अगर अगर 56 से बड़ी नहीं है एज, एल्स इफ, और मैं यहां पर एक और कंडीशन लिखना चाहता हूं, मैं लिखूंगा एज इज ग्रेटर देन 46। अगर 56 से ग्रेटर नहीं है बट 46 से ग्रेटर है, तब यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, मैं यहां पर इसको कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड। और यहां पर उसके बाद में कुछ और कंडीशंस चेक करना चाहता हूं। एज इज ग्रेटर देन लेट अस से 36, और मैं यहां पर इस तरह से लिखना चाहता हूं यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड, और उसके बाद एल्स यहां पर मैं लिखूंगा यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, देखो जो भी एज की वैल्यू होगी, मैं एक काम करता हूँ, इंट एज लिखता हूँ, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, जिससे कि मैं कीबोर्ड का रेफरेंस दूंगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट, यहाँ पे लिखूंगा एज इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पर सिर्फ इंट एज कर देता हूं ऐसे। अब यूजर से मैं कहूंगा कि भाई एज एंटर करो, तो सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एंटर योर एज, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये रन करूंगा तो जो यहाँ पर पहले से लगा हुआ था प्रोग्राम वो रन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो एंटर योर एज इसने मुझसे पूछा, मैं मान लो यहाँ पर 58 लिखता हूँ, तो यू आर एक्सपीरियंस्ड। और मैं इस प्रोग्राम को वापस से अगर रन करता हूँ तो मैं लिखता हूँ मान लो 34, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 23, यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। और अगर मैं डाल देता हूँ इसको 36 और 46 के बीच में, यानी कि 40, तो यू आर सेमी एक्सपीरियंस्ड। तो ये जो लॉजिक है किस हिसाब से काम करता है, आपने एज की वैल्यू दी, एज की जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। 6 अगर ग्रेटर देन 56 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और इसके आगे इसको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको एक इफ एल्स लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ एल्स लैडर, यानी कि ये जो इफ एल्स इन चारों में से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अगर मैं इसके बाद एक इफ लिख दूं, मान लो कोई दूसरा इफ लिख दूं, और उसके अंदर मान लो मैं लिख दूं इफ एज इज ग्रेटर देन 2, और मैं यहां पर लिख दूंगा यू आर नॉट अ बेबी, ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो क्या ये पूरी एक लैडर है? नहीं। इफ एल्स एक लैडर है, जैसे ही एल्स आया तो ये लैडर खत्म हो जाएगी। अगर इफ के बाद एक एल्स होता तो वो लैडर खत्म हो जाती, उसके बाद आपको एक नया इफ स्टार्ट करना पड़ता। नोट्स में बहुत क्लियर लिखा है मैंने, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स वी कैन आल्सो यूज एल्स इफ अलोंग विद इफ, thus forming an if else ladder, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ if लिखता तो सारे चेक होते ये जो स्टेटमेंट्स है, एज ग्रेटर देन 56 भी चेक होता, ग्रेटर देन 46 भी चेक होता, ये भी चेक होता, ये भी चेक होता। तो मैं चाहता हूं कि ये 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स की, ये जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स और एल्स स्टेटमेंट्स है, इनकी एक लैडर बन जाए, ये कंबाइन हो जाए, और इन चारों में से सिर्फ एक चीज एग्जीक्यूट हो। तब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ये सिंटैक्स यही करता है। और यहाँ पर अगर एज ग्रेटर देन 56 फॉल्स हुई तो ये यहाँ आएगा, अगर ये ट्रू हुई तो ये रुक जाएगा और फिर सीधा यहाँ पर आएगा नीचे। तो इस तरह से हम लोग जो है इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। कितने भी एल्स इफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इफ के अंदर इफ डालता गया तो मेरा प्रोग्राम इंडेंट खाते खाते यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग एल्स इफ क्लॉज का यूज करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, एक इफ डालो और फिर उसके अंदर एक और इफ डाल दो, और या फिर इफ एल्स इफ ऐसे डालो। अगर आप एल्स इफ का एफिशिएंट यूज नहीं करोगे तो इंडेंटेशन ज्यादा आ जाएगा आपके प्रोग्राम में, नेस्टेड इफ आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा, डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप क्या करें कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करें। अगर आप इफ करते जाएंगे और आप लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशन ऑपरेटर्स का ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप एक कंडीशन जहां लिख सकते थे उसकी बजाय आप नेस्टेड 5 इफ लिखेंगे, विच विल मेक योर प्रोग्राम लुक अगली। आपका प्रोग्राम बदसूरत दिखेगा, अगली दिखेगा, अगली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एल्स इफ तो क्लियर हो गया आपको, और यहाँ पर मैंने सिंटैक्स भी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। ये जो पीडीएफ है ये तो डाउनलोड कर ली होगी आपने, मैंने दे दी थी पिछले वीडियो में। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार पूरे कोर्स की पीडीएफ सारी दे दो एक बना के, वो भी मैं दूंगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कोर्स
एक पीडीएफ जिसमें सारे चैप्टर्स होंगे, और मैं प्लान कर रहा हूँ टू रीस्कैन, मैं वापस से उसको स्कैन करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान है एक नया फोन खरीदने का, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पूरा ट्रांसपेरेंट रह के। मेरा एक प्लान है नया फोन लेने का जिसका कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है। अभी यहाँ पे जो मेरा काम चलाऊ तो नहीं, बहुत अच्छा कैमरा है वैसे, बट जो भी मेरे पास है अभी अवेलेबल उससे मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरा नया फोन आ जाएगा ना, तब फिर आपको फोटो देख के आप पूछोगे कि यार क्या मजेदार फोटोज आई हैं। तो वेट करो थोड़ा सा, मैं बनाकर आप लोगों को दे दूंगा एक पीडीएफ। अब आगे बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। देखो स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अब स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ मैं आप लोगों को ब्रेक कीवर्ड के बारे में भी बताऊंगा। तो जो स्विच केस होता है वो इस्तेमाल होता है जब हमें चॉइस बनानी होती है। चॉइस हमारे पास होती है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, हमें एक मेन्यू बनानी होती है जिसमें बहुत सारी चॉइसेस हों, यूजर को बहुत सारी चॉइसेस मिले कुछ भी करने के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, स्विच केस इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चॉइस बनानी है एक गिवन वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मैं एक नई फाइल, क्या इसी में बताता हूँ मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। मैं ये जो इंट एज से लेके मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये जो चीज लिखी है अभी, ये जो ए फाइल्स वाली लैडर है, इसको मैं जरा कमेंट आउट कर रहा हूँ और इसको यहां तक मैं कमेंट आउट करूंगा, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ और ये मैंने कमेंट आउट कर दिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इनफैक्ट इसको नीचे रख देता हूँ। तो एज इज इक्वल टू आपने नेक्स्ट इंट से ले लिया। अब यहाँ पर आप लोग स्विच लिखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्विच लिखेंगे और उसके बाद आप लोग लिखेंगे एज। स्विच एज आपने लिखा और आप इसको इस तरह से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, क्लास का ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, ये कर्ली ब्रेस जो है ये आपके बैलेंस होने चाहिए वरना दिक्कत। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, अगर केस आपका 21 है, यू आर गोइंग टू बिकम यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ जॉब, ठीक है। 22 कर देता हूँ यार, 23 कर देता हूँ। लो यार कहाँ परेशान हो रहे हो, ठीक है। इसको अब मैं क्या करूंगा, जो दूसरा केस है मैं लिखूंगा यहाँ पर 60 और मैं लिख दूंगा यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर डिफॉल्ट लिख दूंगा और यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटर लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, मैं अगर 18 लिखता हूँ यहाँ पर 18, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट, ये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको वापस से रन करता हूँ, यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ जॉब, ठीक है। 23, ठीक है। अब इसके बाद मैं अगर 60 डालता हूँ, यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड, और इसके अलावा कोई और एज डालता हूँ, मान लो 56, जो डिफॉल्ट के अंदर डाला था एंजॉय योर लाइफ, वो आ गया। अच्छा ये ब्रेक का क्या काम है, आप लोग कहोगे ब्रेक क्या है। ब्रेक का मतलब है कि तोड़ दो और बाहर निकल जाओ। ब्रेक का मतलब है तोड़ दो, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है ना ब्रेक कर दिया ग्लास, तो ब्रेक का मतलब होता है कि ये स्विच को तोड़ो और इससे बाहर निकलो, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक थैंक्स फॉर यूजिंग माई जावा कोड, ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब मैं इसको रन करूं, अगर 18 यहाँ पे लिखूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको 18 यहाँ पर लिखूं तो क्या होगा, ये चीज प्रिंट होगी और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब है बाहर आ जाओ और ये एग्जीक्यूट कर दो। कहां से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यहां से, स्विच से। अच्छा अगर ये ब्रेक यहाँ पे नहीं होता तब क्या होता, मेरी बात क्या मानोगे, करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सारे के सारे ब्रेक को हटा दिया यहाँ से, और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं 18 डालूंगा तो 18 के बाद के सारे केसेस को ये एग्जीक्यूट करेगा, विच इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 18 के सारे केसेस को मैं एग्जीक्यूट करूं। अगर मैंने 18 डाला तो देखो यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट भी आ रहा है, ज्वाइन अ जॉब भी आ रहा है, रिटायर्ड भी आ रहा है और एंजॉय योर लाइफ भी आ रहा है। तो क्या होता है, स्विच केस का डिफॉल्ट बिहेवियर कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे ही कोई केस मैच होता है उसके बाद के सारे केसेस वो प्रिंट करता है। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं 23 भी लिखूंगा तो 23 से लेकर सारे केसेस वो प्रिंट कर देगा। देखो ज्वाइन अ जॉब, टू गेट रिटायर्ड, एंजॉय योर लाइफ, ये सारे इसने एग्जीक्यूट कर दिए। तो अगर यहाँ मैच हुआ तो इसके बाद के सारे केसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट। तो होगा क्या ऐसा करने से,
ऐसा करने से फिर ये होगा, दिक्कत होगी, आप कहोगे कि यार ये मतलब मुझे तो सिर्फ 23 को मैच कराना था, ये क्या हो गया 23 के साथ साथ ये 60 भी मैच कर गया, डिफॉल्ट भी मैच कर गया। तो आप क्या करते हो, आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है अपने प्रोग्राम को कि भाई अगर 23 मैच होता है तो ये काम करके ब्रेक कर देना, मुझे और आगे नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है और आपको ब्रेक करना होता है। अब ब्रेक का यूज लूप्स में भी है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, वो देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर नोट्स इतने प्यारे हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, switch case is used when we have to make a choice between number of alternatives for a given variable। मैंने यहाँ पर लिख दिया है पूरा का पूरा जो सिंटेक्स है कि इन केस अगर कभी दिमाग से निकल जाता है तो बाद में आप लोग जो है इसको रेफर कर सको नोट्स को। और यहाँ पर मैंने लिखा है var can be an integer, character और string in Java। तो ये एक अच्छा सवाल है कि ये जो वेरिएबल है मैं इसको var कर देता हूँ। इनफैक्ट एक काम करता हूँ कि मैं ये एज यूज कर रहा था नीचे वाले प्रोग्राम में, मैं ये चीज कॉपी करके डालता हूँ वरना आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं नीचे वाला। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको var बना दूंगा, इसको var बना देता हूँ। और तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्कैनर वगैरह और ये सब मैंने लगाया इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक एक करके इसको कैर var करता हूँ। पहले मैंने कैरेक्टर बना दिया var को एक, और मैं यहाँ पर आर कैरेक्टर जो है वो मैच कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स मैच करूंगा। मैं कहूंगा अगर आर है तो ये प्रिंट करना, सी है तो ये प्रिंट करना, और फिर डी है तो ये प्रिंट करना, और डिफॉल्ट में ये प्रिंट कर देना। तो इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट आ गया। अगर आर यहाँ होता और यहाँ पर मान लो सी होता तब मैं इसको रन करता, तो यहाँ पर देखो ये आर वाला मैच करेगा, यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ जॉब, यहाँ पर ये इस तरह से ये प्रिंट करेगा। अब ये कैर की जगह ये स्ट्रिंग भी हो सकता था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और मान लो मैंने स्ट्रिंग हैरी लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं शुभम और यहाँ पर मैं सौरभ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से विशाखा, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग var इज इक्वल टू ये लिखा मैंने। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। और जब भी यहाँ पर हैरी है तो हैरी को तो मैंने मैच ही नहीं कराया, तो डिफॉल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर इंजॉय योर लाइफ आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इंजॉय योर लाइफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको शुभम कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो कि क्या लिख कर आ रहा है, यहाँ पर यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट आ रहा है। पहला वाला मैच करा दिया इसने। तो जैसे कि मैंने नोट्स में आप लोगों को बताया, var कैन बी एन इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग इन जावा, और स्विच कैन अकर विद इन अनदर, बट इन प्रैक्टिस दिस इज रेयरली डन, ठीक है। तो ये नोट्स थे, मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया। आई होप समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक चीज देखेंगे। देखो ये जो इंटेलिजेंट आईडी है ना, बड़ी कमाल की चीज है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। जैसे आप अपना एरो लेकर जाओगे स्विच पर, तो देखो ये कह रहा है स्विच स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड विद इनहैंस्ड स्विच। और आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे रिप्लेस विद इनहैंस्ड स्विच, तो ये कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो इनहैंस्ड स्विच होता है जावा के अंदर, उसका मतलब क्या होता है कि जो केस है, अगर आपने इस तरह से लिख के एक एरो लगा दिया तो ये एक एक करके सारे केसेस को कंसीडर करेगा और इनको प्रिंट करेगा। और अगर मेरे स्विच केस है, इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं। इनहैंस्ड स्विच बोलते हैं इसको, और इसका सिंटेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्विच var आपने यहाँ पर लिखा, और उसके बाद आप अपने केसेस को ऐसे लिख सकते हो। जितने भी आप लोगों ने लाइंस लिखनी है, जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना है, इस तरह से लिख दोगे आप। और इसको ब्रेक की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज, इसको ब्रेक की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों इसको ब्रेक की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर सौरभ मैच कराओगे, शुभम ही अगर आप मैच कराओगे, तो यू आर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट जो है 3 बार यहाँ पर प्रिंट हो गया, और फिर थैंक्स फॉर यूजिंग माई जावा कोड यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सौरभ से मैच कराऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर यू आर गोइंग टू जॉइन अ जॉब, ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप लोग एक इनहैंस स्विच भी लिख सकते हो। एंड इनहैंस स्विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ये अपने बारे में खुद बता रहा है कि भाई स्विच var किया आपने, यहाँ पर एक केस लिखा, दूसरा केस लिखा, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि स्विच लेवल सौरभ इज दी ओनली रीचेबल इन द होल स्विच। तो ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यार आपने इस स्ट्रिंग को हार्ड कोड किया है, तो यार यही तो एग्जीक्यूट होना है, तो ऐसे क्यों लिख रहे हो कोड। बट अभी हम लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट आईडी आपको 10 बातें बताता है। कुछ भी होता है 10 बातें आपको बता देगी, यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इसलिए मुझे जावा के लिए बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं यूज तो विजुअल स्टूडियो कोड ही ज्यादा करता हूँ। बट अगेन आप कोई भी आईडी जो भी जम रही है आपको, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम स्विच केस जो है इस तरह से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इनहैंस स्विच, और इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार से है।
लेकिन जो ट्रेडिशनल स्विच है इसका सिंटेक्स मैंने नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। सो आई होप कि स्विच केस आप लोगों को समझ में आ गया।